हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नई वीडियो में। और काफ़ी दिन के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरी कोचिंग जो है वो अबाजिराम की वो अब ख़त्म होने पे है। और मैंने अभी साइंस एंड टेक का अपना तो मतलब जब भी ये वीडियो में डाल रहा हूँ ना, इस टाइम पे मैं साइंस एंड टेक पढ़ रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है और पीआईक्यू लगाने में भी। अब बाकी वैसे अब कोशिश रहेगा कि आप लोगों को पूरा वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। अब वैसे भी एंशिएंट हिस्ट्री अब हमारा खत्म होने पे है, बस अब कुछ ही चैप्टर बचे हुए हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मॉडर्न पीरियड। इससे पहले जो महाजनपदास पढ़े थे वो तो हम आप उसे महाजनपदास या प्री मॉडर्न पीरियड भी कह सकते हो, और ये है हमारा आज का मॉडर्न पीरियड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मॉडर्न एम्पायर का इंट्रोडक्शन एंड फाउंडेशन को। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बात की जाए सबसे पहले इसके टाइम पीरियड की, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 321 बीसी से 184 बीसी तक का समय। अब इसके बाद सिग्निफिकेंस इन इंडियन हिस्ट्री की बात की जाए तो मॉडर्न एम्पायर का आना इंडियन हिस्ट्री में एक बिल्कुल नया एरा ओपन करता है। पहली बार मौर्यंस मतलब अपने पीक पर एक ऐसा एम्पायर बनाया जो लगभग पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर फैला था और नॉर्थ वेस्ट में उससे भी आगे तक गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग राइज टू पावर यानी कि सत्ता में कैसे आए। तो इस्टेब्लिशमेंट से पहले पिछला रूलर बुरी तरह क्रश कर दिया गया था और उन्हें भेष बदलकर भागना पड़ा था। अब 321 बीसी में चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक लॉजिक की प्रवास्तक के साथ अलायंस किया। अपने अलायंस की मदद से चंद्रगुप्त ने धीरे धीरे पंजाब पर कंट्रोल हासिल किया और इसके बाद चंद्रगुप्त ईस्ट की तरफ बढ़े, एक के बाद एक टेरिटरी जीतते गए जब तक कि उन्हें अंत में धनानंद को हरा नहीं दिया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, उसके बैकग्राउंड और सोर्सेस की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मुद्राक्षर। तो ये गुप्ता पीरियड में विशाख दत्ता द्वारा लिखी गई थी। ये चंद्रगुप्त को वृषाला यानी कि लो ओरिजिन के रूप में मेंशन कर दी है। अब इसके बाद इनकी जैन सोर्सेस की बात की तो ये बताते हैं कि चंद्रगुप्त एक विलेज हेडमैन के बेटी के बेटे थे। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इनको बताया गया कि ये मेंशन करता है कि चंद्रगुप्त क्षत्रिय रिपब्लिकन क्लैन के मॉरेज ऑफ पिपलावना से बिलोंग करते थे। अब ग्रीक राइटर जस्टिन ने ये कहते हैं कि वो हम्बल ओरिजिन यानी कि साधारण परिवार से। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा चंद्रगुप्त अचीवमेंट्स एंड ट्रीटी विद ग्रीक्स की। तो सबसे पहले इसमें बात की जाए कॉन्फ्लिक्ट विद सेल्यूकस निकेटर की, जो कि 305 बीसी में है। तो चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को हराया और उसके साथ एक ट्रीटी साइन की। इस ट्रीटी के तहत सेल्यूकस निकेटर ने ट्रांस इंडस टेरिटरीज मॉडर्न एम्पायर को दे दी। इसमें से रीजन्स आइए देखते कौन कौन से शामिल थे। तो सबसे पहले था हमारा एशिया का अफगानिस्तान, अरकोसिया अफगानिस्तान, उसके बाद जेड्रोसिया का बलूचिस्तान, सॉरी एशिया नहीं ये एरिया है। इसके बाद मैट्रिमोनियल अलायंस की बात की जाए तो सेल्यूकस निकेटर ने अपने बेटे की शादी भी चंद्रगुप्त के साथ कर दी। अब हम लोग देखते हैं लेटर लाइफ एंड ट्रांजिशन टू जैनिज्म की। तो कुछ इवेंट्स के चलकर मगध के एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने थ्रोन छोड़ दिया और जैन बन गए। वो भद्रबाहु और अपने फॉलोअर्स के साथ डेक्कन और साउथ इंडिया गए और श्रवण बेलागोला जो कि कर्नाटका में वहां पे पहुंचे। कर्नाटका में जैनिज्म का स्प्रेड डायरेक्ट तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य को एट्रीब्यूट किया जाता है और यहीं पर उनका देहांत यानी कि यहीं पे वो डेड कर गए थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बिंदुसार है, जिसका टाइम पीरियड देखा जाए तो 297 बीसी से 272 बीसी तक है। का जो ग्रीक नेम है, ग्रीक टेक्स्ट में इन्हें एमिथ्रोचेट्स कहा गया है, जिसका मतलब होता है स्लेयर ऑफ एनिमीज यानी कि दुश्मनों का नाश करने वाला। अब इनके एक्सपेंशन की बात की जाए तो बिंदुसार के शासन में मॉडर्न एम्पायर और आगे बढ़ते हुए साउथ इंडिया में मैसूर तक पहुंच गए थे। अब हिस्टोरिकल कंफर्मेशन यानी कि संगम लिटरेचर भी मॉडर्न इन्वेजर और फार साउथ में उनकी प्रेजेंस को कंफर्म करता है। अब इसके बाद बात की जाए सक्सेशन एंड रूलर्स टाइमलाइन की, तो सबसे पहले चंद्रगुप्त अशोका हम लोग देखते हैं। तो टाइमलाइन एंड लिनेज को देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य 321 बीसी से 297 बीसी तक रहे। उनके बेटे बिंदुसार 297 बीसी से 272 बीसी तक रूल किया और उनके बेटे अशोका ने 268 बीसी से 232 बीसी तक रूल किया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिंदुसार से अशोका के बीच में यहाँ पे 272 से 268 तक 4 साल का गैप है। तो आइए उसको सबसे पहले हम देखते हैं। बिंदुसार की डेथ 272 बीसी और अशोका के फॉर्मल कोरोनेशन 268 बीसी के बीच 4 साल का गैप था। बिंदुसार के सभी बेटों ने बीच सत्ता के लिए एक लंबा और कानूनी युद्ध यानी कि ब्लडी वॉर चला था। अब देखते हैं रोल बिफोर थ्रोन का। तो अशोका ने उज्जैन के गवर्नर के रूप में एक्ट किया था और अपने टेन्योर के दौरान टैक्सीला के रिवोल्ट को भी सप्रेस किया था। अब बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स दीपवामसा एंड महावामसा की बात की जाए, ये स्टेट करते थे कि अशोका ने अपने 99 भाइयों जिसमें उनके एल्डर ब्रदर सुसीमा भी शामिल थे, उनकी हत्या करने के बाद पावर कैप्चर की थी, यानी कि सिर्फ सबसे छोटा भाई तिसा को छोड़कर। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में पहले ही चोलास, पांड्याज, सत्यपुतराज और केरला पुतराज और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा डिमार्केटेड था। अब बात की जाए कलिंगा वार एंड अशोका कन्वर्जन टू बुद्धिज्म की। कलिंगा वार का जो पीरियड है उसका टाइम पीरियड है 260 बीसी और अशोका के रीजन का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कलिंगा का युद्ध था जो 260 बीसी में हुआ। इसमें बहुत बड़ा नरसंहार यानी कि लार्ज स्केल मैस्कर हुआ, जिसका अशोका डीपली मूव यानी कि काफी द्रवित हो गए थे। अब कन्वर्जन टू बुद्धिज्म की बात की
की जाए तो कुछ स्कॉलर्स के अनुसार उनका बुद्धिज्म में कन्वर्जन इमीडिएट नहीं बल्कि ग्रेजुअल था, यानी कि उपगुप्ता यानी कि मोगलीपुत्ता तिस्सा के अंतर्गत। अब इसके बाद स्पिरिचुअल स्टेप्स टेकन की बात की जाए तो सबसे पहले वो शाक्य उपासक यानी कि ले डिसिप्लिन या गृहस्था बने, फिर भिक्षु यानी कि मॉन्क बने और इस तरह वो बुद्धिज्म उन्होंने अपनाया। अब इसका चेंज इन पॉलिसी की बात की जाए तो इसके बाद उन्होंने शिकार यानी कि हंटिंग करना छोड़ दिया और नॉन वायलेंस के बिलीवर बन गए। उन्होंने फिजिकल ऑक्यूपेशन की पॉलिसी को अबेंडन कर दिया था। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा अशोका धम्मा की। तो पिता और माता की सेवा, अहिंसा का पालन, सच्चाई से प्रेम, गुरुजन का आदर यानी कि रिवरेंस और रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं पशुओं की बलि यानी कि एनिमल सेक्रीफाइसेस, फेस्टिव गैदरिंग्स पर रोक और महंगाई, बेमतलब का सेरेमनीज और रिचुअल्स को अवॉइड करना था। थर्ड पॉइंट को हम लोग देखते हैं तो सोशल वेलफेयर की दिशा में एडमिनिस्ट्रेशन का एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन और लोगों के साथ कांस्टेंट कांटेक्ट बनाए रखने के लिए धम्मा यात्रा का सिस्टम। फोर्थ पॉइंट को देखा जाए तो मास्टर्स द्वारा सर्वेंट्स के साथ और गवर्नमेंट ऑफिसर्स द्वारा प्रिजनर्स के साथ ह्यूमन ट्रीटमेंट। अब फिफ्थ पॉइंट की देखी जाए तो एनिमल्स और प्रिजनर्स के प्रति कंसिडरेशन एंड नॉन वायलेंस और ब्राह्मण्स के प्रति उदारता। तो ये सब मेन थे, बाकी आप एक बार आप देख लेना। अब हम लोग बात करते हैं 14 मेजर रॉक एडिक्स की, उनकी लोकेशन एंड ज्योग्राफिकल स्प्रेड की। तो नॉर्दर्न मोस्ट यानी कि पाकिस्तान का मानसेरा 1 से लेके 14 रॉक एडिक्स, शाहबाज गरी जो कि आज के पाकिस्तान में है 1 से 14 एडिक्स वहाँ पे। फिर वेस्टर्न मोस्ट देखा जाए तो कांधार अफगानिस्तान का, वहाँ पे 13 और 14 रॉक एडिक्स वहाँ पे है। और अदर लोकेशन की बात की जाए तो उत्तराखंड का खालसी जहाँ पे 1 to 14 रॉक एडिक्स है, गुजरात का गिरनार 8 and 9 रॉक एडिक्स है, महाराष्ट्र का सोपारा, ओडिशा का धौली ईस्टर्न मोस्ट जो कि 1 से 10 और 14 प्लस सेपरेट एडिक्स 1 and 2, और फिर से ओडिशा का ये। अब यहाँ पे देखने वाले बात है इनकी लैंग्वेजेस की, तो 1 and 2 जो है वो प्रकृत इन खरस्ती स्क्रिप्ट है और थर्ड रॉक एडिक्स वो ग्रीक प्लस एरेमिक में है और 4 से लेके 10 तक वो प्रकृत इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं इनके डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ स्पेसिफिक रॉक एडिक्स की। 14 है हम लोग, लेकिन इसमें देखेंगे जो मेन है। वैसे आप एक बार आप लोग देख लेना ऊपर से, लेकिन हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इसमें से कौन कौन सा मेन है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रॉक एडिक्ट 2 को। इंसानों और जानवरों दोनों के केयर की बात करता है। साउथ इंडिया के किंगडम्स यानी कि चोलास, पांड्या, सतरास, केरला पुत्रास और ग्रीक किंग एंटिकस 2 और उनके नेबर्स को रेसिपिएंट्स के रूप में डिस्क्राइब करता है। ये भी मेंशन है कि वो 2 पीकॉक्स और 1 डियर को मारने के प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू करना चाहते थे। अब हम लोग देखते हैं रॉक एडिक्ट 3 को। तो ब्राह्मण्स को जेनरोसिटी अशोका के कोरोनेशन के 12 साल बाद इशू किया गया। इसमें कहा गया है कि युक्ताज यानी कि सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, प्रादेशिकाज यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेड्स और रसुकाज यानी कि रूरल ऑफिसर्स हर 5 साल में किंगडम के सभी एरियाज में जाएंगे और अशोका की पॉलिसी यानी कि धम्मा को स्प्रेड करेंगे। अब हम लोग देखते हैं रॉक एडिक्ट 7 को। तो लोगों को कंडीशंस के बारे में कॉन्स्टेंटली जानकारी पाने की किंग की डिजायर को डिस्क्राइब करता है, वेलफेयर मेजर्स की बात करता है और सभी रिलीजन्स के लिए टॉलरेंस मांगता है। टू फोस्टर वंस ऑन सेक्ट डिप्रिकेटिंग द अदर्स आउट ऑफ अफेक्शन फॉर वंस ऑन टू एक्सेल इट्स मेरिट इज टू डू द वर्स्ट हार्म टू वंस ऑन सेक्ट। अब बात की जाए रॉक एडिक्ट 8 की, तो अशोका की पहली धम्मा यात्रा जो बौद्ध गया और बौद्धि ट्री की तरफ था उसे डिस्क्राइब करता है। अब रॉक एडिक्ट 9 को देखा जाए तो पॉपुलर सेरेमनीज को कंडेम करता था और धम्मा के सेरेमनीज पर स्ट्रेस डालते हैं। अब बात की जाए यहाँ पे रॉक एडिक्ट 13 की, हम लोग देखते हैं रॉक एडिक्ट 13 जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन है। अशोका की कलिंगा पर विक्ट्री और उस युद्ध में हाई कैजुअलिटीज के बारे में बताता है। किंग ने धम्मा की विक्ट्री को ही सबसे महान यानी कि फोरमोस्ट विक्ट्री माना। ये धम्मा की विक्ट्री इन पर भी मेंशन करता है। साउदर्न किंगडम्स यानी कि चोलास, पांड्याज एज फार एज सिलियन और ग्रीक किंग्स एंटिकस सेकंड, थियोस ऑफ सेल्यूकिड एम्पायर, टॉलमी थर्ड ऑफ इजिप्ट एंड एंटीगुमस गोनेटस ऑफ मैसिडोनिया, मगास ऑफ सीरिन और अलिक्यासुद्दौला यानी या अलेक्जेंडर 1 ऑफ एपिरस। अब हम लोग बात करते हैं रॉक एडिक्ट 14 की। तो अलग अलग पार्ट्स में इंस्क्रिप्शन की इंग्रेविंग को डिस्क्राइब करता है। बस इसमें यही था। हाँ, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक माइनर रॉक एडिक्ट्स एंड पर्सनल नेम ऑफ अशोका। शुरू में ये इमीडिएटली क्लियर नहीं था क्योंकि इन एडिक्ट्स में किंग को 2 टाइटल्स के वेरिएंट से रेफर किया गया था। पहला जो था देव नाम प्रिय यानी कि बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, देवताओं के प्यारे, और सेकंड जो था पियादसी यानी कि हु लुक्स ऑन ऑस्पिशियसनेस। अब दीपवामसा और महावामसा ने अशोका के लिए यही एपिथेट्स यूज किए हैं। बाद के डिकेट्स में माइनर रॉक एडिक्ट 1 के वर्जन में किंग के पर्सनल नेम अशोका मिला। अब माइनर रॉक एडिक्ट 1 लोकेशंस की बात की जाए तो कर्नाटका में मस्की, नित्तूर, पालकीगुंडू, गविमत, जतिंगा रमेश्वरा, सिद्धापुरा, ब्रह्मगिरी, उदयगोलम, आंध्र प्रदेश में रसूला एंड इरागुडी और गुज्जर जिसमें अशोका का पर्सनल नेम है। अब टोटल माइनर रॉक एडिक्ट्स 3 है जो सिर्फ बैरत यानी कि भाब्रू इंस्क्रिप्शन पर अपीयर होते हैं। भाब्रू इंस्क्रिप्शन कोड क्या था, तो आइए अब हम लोग वो देखते हैं। तो ग्रेट इज माय रिफरेंस एंड फेथ इन द बुद्धा, द धम्मा
एंड द संगा। और बुद्धिस्ट मॉन्क तथ्य लेते के लिए रिकमेंड बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स की लिस्ट देता है जिनका उन्हें बार बार स्टडी करना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं अशोकास पिलर एंड उनके आर्किटेक्चर को। तो एक ही सिंगल स्टोन के शेफ्ट से बने होते हैं और इसमें जो कैपिटल होता है और एबेकस जो आप ऊपर में देख रहे हो मेरे नोट्स में, वो सर्कुलर या रेक्टेंगुलर बेस जिसके ऊपर एनिमल रखा होता है। अब स्पेसिमेंस की बात की जाए तो अशोका द्वारा इरेक्ट किए गए पिलर्स मॉडर्न आर्ट के फाइनेस्ट स्पेसिमेंस थे। हम माइनर पिलर एडिक्स एंड सिकिज्म एडिक्स की बात की जाए तो मेजर पिलर एडिक्स के अलावा कुछ माइनर पिलर एडिक्स भी है जो डेडिकेशन और सिज्म एडिक्स रिकॉर्ड करते हैं। अशोका संघ के मेंबर्स को वार्निंग देते हैं कि उनके रैंक्स में कोई डिवीजन यानी कि फूट ना आए। अब इनकी लोकेशन की बात की जाए तो इसमें हमारा आता है टोपरा दिल्ली, मेरठ यूपी का इलाहाबाद, सांची से 4 लाइन्स, सारनाथ 4 लाइन्स, संकिसा का एलिफेंट, वैशाली का 1 लाइन और कंधार, निगाली सागर, लुम्बिनी यानी कि रुमिनी देवी और अमरावती। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। तो आइए चलिए हम लोग बात करते हैं उनके प्रोविंसेस एंड कैपिटल की। नॉर्दर्न प्रोविंसेस टैक्सिला, उसका जो कैपिटल था उत्तरापात। वेस्टर्न प्रोविंस का उज्जैन, अवंतीपात। सेंट्रल प्रोविंस मगध, किंग के डायरेक्ट अंडर आते थे। और ईस्टर्न प्रोविंस कलिंगा, प्राच्यपात एंड लास्ट फिफ्थ साउदर्न प्रोविंस के सुवर्णगिरी यानी कि दक्षिणापात। प्रोविंस डिवीजन में डिवीजन डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रिक्ट विलेज में डिवाइडेड था। अब आइए हम लोग बात करते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की टेबल की। प्रोविंस को हेड या असिस्टेड करते थे गवर्नर या वाइसरॉय या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और डिवीजन को जो हेड करते थे प्रादेशिकाज और असिस्टेड बाय यानी कि युक्ताज, सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स या अकाउंटिंग वर्क। अब डिस्ट्रिक्ट को जो हेड करते थे वो थे रसुकाज कहा जाता था, और ग्रुप ऑफ विलेज के स्थानिकाज एंड गोपाज, और विलेज के जो हेड होते थे उन्हें कहा जाता था ग्रामीणी, और उन्हें इलेक्टेड बाय द पीपल होते थे वो। अब हम लोग बात करेंगे म्युनिसिपल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन मेगास्थनीज की। तो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में 6 बोर्ड्स ऑफ 5 मेंबर्स एच यानी कि टोटल 30 मेंबर होते थे। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 6 कमेटी को देखते हैं। सबसे पहले हमारा था इंडस्ट्रीज, फॉरेनर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ गुड्स, ट्रेड, कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग मिलिट्री डिपार्टमेंट की। तो इन्फेंट्री विंग जिसमें 6 लाख सैनिक थे, कैवलरी विंग जिसमें 30,000 हॉर्स, एलिफेंट विंग 9,000, चैरियोट्स विंग 8,000 और नेवी विंग एंड ट्रांसपोर्ट या सप्लाई विंग, और हर विंग का एक अध्यक्ष होता था जो सेनापति को रिपोर्ट करता था। अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और ये हमारा लास्ट टॉपिक है रेवेन्यू, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पुलिस डिपार्टमेंट का। तो सर ये सबसे पहले एक एक करके हम लोग देते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को। तो एम्पायर के सारे रेवेन्यू की कलेक्शन का इंचार्ज जो होता था उसे कहते थे समर्थ। अब इसमें जो टैक्सेस थे आइए उनको देखते हैं। तो उसमें जो थे माइन टैक्स, क्राफ्ट्समैन लाइसेंस फी टैक्स, इरिगेशन टैक्स, शॉप टैक्स, फॉरेस्ट टैक्स एंड फेरी टैक्स। इसके जो अब आइए हम लोग इसके फंक्शन देखते हैं। तो प्रोडक्शन एंड प्राइसेस यानी कि रिटेल या होलसेल को कंट्रोल करना, स्टेडी सप्लाई इंश्योर करना, वेट्स एंड मेजर्स कंट्रोल करना, कस्टम ड्यूटीज लेवी करना, फॉरेन ट्रेड रेगुलेट करना, और इसके जो ऑफिसर्स उन्हें कहा जाता था अध्यक्षस। अब हम लोग बात करते हैं पुलिस एंड डिपार्टमेंट एंड लॉ की। तो सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स उस टाइम पे होते थे, उन्हें कहा जाता था कंटक शोधनास। सभी प्रिंसिपल सेंटर्स में पुलिस स्टेशन पाए गए थे। पुलिस लॉकअप की बात की जाए तो उसे चरका और जेल को बंधन आगरा भी जाना जाता था। अब हम लोग बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेस की। तो मॉडर्न पीरियड 21 बीसी से 184 बीसी तक रहा। इसके सोर्सेस पहले के मुकाबले ज्यादा वैलिड थे। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य यानी कि या चाणक्य भी कहते हैं। इंडियन वेकेबुलरी सेट ऑफ 15 बुक्स 180 चैप्टर्स जो कि संस्कृत में डिस्कवर्ड जो उन्हें किया गया था आर शाम शास्त्री 1904 में। ड्रामा के मेन कैरेक्टर्स थे चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, राक्षसा यानी कि अमात्य इन नंदा डायनेस्टी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इंडिका बाय मैगस्थनीज जो कि ग्रीक में लिखी गई है। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन पार्टिकुलरली कैपिटल पाटलिपुत्र की एडमिनिस्ट्रेशन, मॉडर्न के मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्न पीरियड की कंटेम्प्रेरी सोशल लाइफ एंड सर्वाइव्ड इन फ्रेगमेंट्स यानी कि ओरिजिनल वर्क लॉस्ट हो चुकी है पर फ्रेगमेंट्स ग्रीक एंड लैटिन वर्क्स में मिलते हैं। फिर हमारा आ जाएगा ये सिलूनस क्रॉनिकल्स जिसमें दीपवामसा एंड महावामसा जो हमने ऊपर देखा। फिर एक हमारा पुरानास और लास्ट में बुद्धिस्ट लिटरेचर। अब आइए हम लोग देखते हैं अशोका की डेथ एंड सक्सेशन की। तो 232 बीसी में अशोका की डेथ हो गई और उसके बाद सिर्फ वीक सक्सेसर ही सामने आए। अशोका के इंस्क्रिप्शन अशोका और मॉडर्न एम्पायर की स्टडी के लिए वैल्यूएबल सोर्सेस है। और इसमें जो मेन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, मॉडर्न एम्पायर 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो गया था। जो वेस्टर्न पार्ट था उसे कुनाला कहा गया और जो ईस्टर्न पार्ट था उसे दशरथ कहा गया। तो ये था दोस्तों हमारा मॉडर्न पीरियड, और ये मॉडर्न पीरियड हमारा अब खत्म होता है। और जैसा कि मैंने हर वीडियो में कहा है, ये जो मेरे नोट्स है ये मेरे खुद के कोचिंग वाजीराम के नोट्स प्लस येलो बुक्स जो कोचिंग में मिलते हैं प्लस स्टैंडर्ड बुक और पीवाईक्यू को
देख के है। तो आप लोगों को इसके अलावा कोई सा भी मोटा 500 1000 पेज का पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। आप ये वीडियो कम से कम 4 5 बार देख लो। आप एक बार फुल रीडिंग कर लो आप ऊपर ऊपर से, उसके बाद ये जो है आप एग्जाम से पहले मिनिमम 4 5 बार पढ़ लो और फिर उस लेके बैठ जाओ, इतना सफिशियंट है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर ये आप मेरे खुद के हैंड रिटन डिजिटल नोट्स चाहते हो तो आप कमेंट करो, मैं वहाँ पे लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा पोस्ट मॉर्निंग पीरियड। तो आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।